हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा टॉपिक जिससे ज्यादातर बच्चे डरते हैं। लंगड़ा भिन्न बोले या सतत भिन्न बोले, कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोले, ये सारी बातें एक हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके नाम में कुछ नहीं रखा क्योंकि इसको वितत भिन्न भी बोला जाता है। अब इतने सारे नाम हैं लेकिन तरीका तो वही है, क्वेश्चन तो वही है। चलिए, तो आज अपन पढ़ेंगे एक ऐसे पैटर्न को जिससे ज्यादातर बच्चों को डर लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, उस पैटर्न के सवालों को करने में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न के सवाल। देखो यहां से, देखो पहले छोटी छोटी बातें जान लो, क्योंकि जैसे ही ये आपके सवालों में आएगी फिर आप लोग परेशान रहोगे। जैसे यहां से -3 या फिर यहां से 3 -5, जब भी दो बार लगातार माइनस आए, जब भी दो बार लगातार माइनस आए तो माइनस और माइनस को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 8 निकल के जाएगा। क्लियर है बात, कोई समस्या यहां पर नहीं है। और यहां पर मैंने आपको यह भी सिखाया था, जैसे यहां से एक चिन्ह माइनस का हो, एक चिन्ह प्लस का हो, इन दोनों का अंतर लो, यहां से 2, बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है तो यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस का 3, माइनस का 6, अगर दोनों ही संख्या के आगे माइनस है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहां से 9, लेकिन आगे वाली संख्या के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही संख्या के आगे अगर माइनस है तो उत्तर में माइनस लगेगा ही लगेगा। देखो यहां से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो फिर आपका जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आएगा, माइनस का 5 निकल के आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने पर उत्तर हमेशा माइनस में निकल के आएगा। तो ये तो वो बातें हैं जो आपको पहले से ही पता होगी। ठीक है ना, चलिए अब यहां से जो अपने सतत भिन्न वाले सवाल हैं, जो लंगड़ा भिन्न वाले सवाल हैं, उसका एक ही पैटर्न में आपको समझाऊंगा। हर सवाल को आपको वैसे ही करना है। ठीक है ना, चलिए देखो यहां से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं भाई, 1/, में जब भी इस पैटर्न का सवाल आपको मिले, इसको बोला जाता है लंगड़ा भिन्न बोला जाता है या सतत भिन्न बोला जाता है। इस प्रकार का जब भी सवाल आपको पेपर में मिले तो यह सतत भिन्न वाला सवाल है। अब यहां से देखो, यहां से बात को समझना। चलिए अच्छा, मुझे यह बताइए भाई, इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है, बस अंतर बताइए। आप बोलेंगे सर इस सवाल में और इस सवाल में बस एक ही अंतर है कि यहां पर एक बटा लगा हुआ था, एक बटा, इसको बटा ही तो बोलते हैं ना, एक डंडा था। यहां पर आप बोलेंगे भाई एक डंडा था बहुत बड़ा और इस डंडे के ऊपर एक संख्या थी। बात आ रही समझ में, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा डंडा नहीं है। इन दोनों में क्या अंतर है, आप बोलेंगे सर यहां से एक डंडा है और इस डंडे के ऊपर भी संख्या है, लेकिन इस सवाल में देखेंगे तो ऐसा कोई डंडा यहां पर नहीं है। इस डंडे के ऊपर यहां पर जरूरी नहीं कि 1 हो, यहां पर आपका 5 भी हो सकता है, यहां पर आपका 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सवाल में देखा कि यहां पर एक डंडा है और इस डंडे के ऊपर संख्या है। यहां पर देखा तो आप बोलेंगे सर ऐसा कोई डंडा यहां पर नहीं है। बात आ रही समझ में, बस इतना ही अंतर था, इस डंडे का अंतर था। हमेशा जो आप तरीका लगाएंगे सवाल को हल करने का, हमेशा आप डंडे के नीचे वाली संख्या को हल करेंगे। बात को समझना, हमेशा आप जो सवाल को हल करेंगे वो इस डंडे से नीचे वाली संख्या को हल करना है। डंडे से ऊपर वाली संख्या को देखना ही नहीं है, चाहे डंडे के ऊपर 1 हो, 2 हो, 5 हो, देखना ही नहीं है। बस इस डंडे के नीचे वाली संख्या को ही आपको क्या करना है, देखना है। इस सवाल में देखेंगे सर इस सवाल में तो डंडा है ही नहीं। अगर इस सवाल में डंडा नहीं है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या कहां आएगी, जब सवाल में ऐसा डंडा दिया जाए।
तो आप हमेशा डंडे के नीचे वाली संख्या को हल करेंगे, हमेशा ऊपर वाली संख्या को देखना ही नहीं है। इस सवाल में तो डंडा है ही नहीं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको इस पैटर्न को हल करना सिखाऊंगा, ये वाला ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। देखो यहां से अपना सवाल क्या था, अपना सवाल यह है, आप बोलेंगे सर इसको हल करके बताइए। अब जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, यहां पर ये जो चिन्ह दे के रखे हैं, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। आपके प्लस भी हो सकते हैं, आपके माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस मिक्स भी हो सकते हैं, कोई से भी चिन्ह हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक है ना। देखो यहां से इस पैटर्न के सवालों को हल करने के लिए आप कहां से कहां तक जाएंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ठीक है ना। इस पैटर्न के सवालों को हल करने के लिए आप हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना, यहां पर देख लेना भाई कितने चिन्ह हैं, भाई 1 2 3 4। तो यहां से बस आप चिन्हों को लिखना, नीचे से स्टार्ट करना। भाई सबसे नीचे प्लस का निशान था, तो यहां से प्लस का लिखो। फिर इसके ऊपर प्लस है, तो यहां से प्लस, वापिस प्लस का निशान आ गया तो प्लस का निशान, फिर से प्लस का निशान आ गया तो प्लस का निशान। कहने का मतलब अगर हर जगह प्लस है तो आप बस प्लस को गिन लो। टोटल मिलाकर कितने प्लस हैं, आप बोलेंगे सर 4 प्लस हैं, तो यहां पर कितने प्लस लगा दिया, आप बोलेंगे सर 4 प्लस लगा दिया, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला काम यही करेंगे, भाई जितने चिन्ह हैं आप उनको वैसे के वैसे लिख दो। मतलब यहां पर अगर 4 प्लस है तो यहां पर अपन ने 4 प्लस लगा दिया। अगली बात ध्यान रखना है, सवाल को इस प्लस से एक पहले से स्टार्ट करेंगे और सवाल को इस लास्ट वाले चिन्ह के एक बाद में खत्म करेंगे। सवाल को एक पहले से स्टार्ट करना है और सवाल को एक बाद में खत्म करना है, बस इतना सा ध्यान रखना। सवाल को एक पहले से स्टार्ट करना है और सवाल को एक बाद में खत्म करना है, ये नियम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ नहीं करना, ये जो सबसे लास्ट में संख्या है ना, हमेशा ये संख्या किस में रहेगी, ये हमेशा बट्टा में रहेगी। बट्टे का क्या मतलब है, जैसे 3/5, मतलब ऊपर भी संख्या नीचे भी संख्या, 4/5 ऊपर भी संख्या नीचे भी संख्या। अगर ये संख्या बट्टे में नहीं देके रखा, कभी कभार 2/3 नहीं देकर ओनली 7 देगा, तो आप खुद 7 के नीचे क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। मतलब ऊपर भी संख्या होनी चाहिए और नीचे भी संख्या होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां से आपने देखा सर यहां से ऊपर आपका 2 था, नीचे आपका 3 था, तो यहां से आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाली संख्या को इधर आपको लिखना है। भाई ऊपर 2 था तो यहां से 2 लिखो, नीचे 3 था तो यहां से 3 लिखिए। अब लिखने का तरीका ये रखना, भाई एक पहले से स्टार्ट करना है तो इस 2 को यहां लिखो, मतलब ऊपर वाली संख्या को यहां लिखो और इस प्लस के नीचे इस नीचे वाली संख्या को अपन लिखेंगे। अब इस सवाल को देखना ही नहीं है, अपना काम हो गया है ना। अब कैसे करना है, जब भी सवाल को हल करेंगे आप यहां से हल करेंगे। एक बार अगर समझ लिए ना सारे कॉन्सेप्ट, कोई सा भी सवाल आएगा कर देंगे, लेकिन एक बार के लिए समझ लो। आप बोलेंगे सर यहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले संख्या को देखेंगे 3, फिर संख्या के बाद में जो चिन्ह है उसको देखना है। सबसे पहले संख्या को देखा, आप बोलेंगे 3 है, फिर इसके ऊपर प्लस है तो प्लस लगाओ, इसके ऊपर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर बगल वाली संख्या को देखना है 2, तो आप बोलेंगे सर 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 5, इसको अगले प्लस के नीचे इसको लिख दिया, ठीक है ना। आप अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो यहां से 3, इसके ऊपर चिंता प्लस और बगल वाली संख्या 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब वापस ये काम करते रहो। देखो अब अपन यहां पर पहुंच गए,
अपनी रेलगाड़ी इस वाले स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अब यहां पर भी सेम ही काम करना है। देखो यहां से सबसे पहले संख्या को देखा 5, फिर इसके ऊपर प्लस था, प्लस को देखा, फिर बगल वाले को, बगल में कौन था, 3 था, तो 3 को देखा। 5 में 3 जोड़ेंगे, यहां से कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ये डायरेक्ट भी देख सकते थे भाई, 5 प्लस बगल वाला, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे सर यहां से अब यहां पर पहुंच गए हैं भाई, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 13 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, सवाल को एक पहले से और एक बाद में खत्म करना है। तो सवाल को यहां पर खत्म करना है, यहीं पर आप खत्म मत कर देना, ठीक है ना। तो वापस से आप यही बोलेंगे सर 13 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां से संख्या को 13 लिखा, फिर इसके ऊपर प्लस है, प्लस लगाओ, इसके ऊपर माइनस है, माइनस लगाना है, फिर यहां से बगल वाली संख्या, आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मतलब सवाल को एक पहले से स्टार्ट किया, सवाल को एक बाद में अपन ने खत्म कर दिया, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी, जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर होंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। फिर सवाल का उत्तर निकालने के लिए लास्ट वाली 2 संख्या को बस देखना है, ठीक है ना। एक संख्या ऊपर होगी और एक संख्या नीचे होगी। आप बोलेंगे सर इन दोनों में से जो सबसे लास्ट में संख्या है इसको हमेशा ऊपर रखेंगे, फिर यहां से पहले जो संख्या है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। हमेशा लिखने का तरीका देखना, ये जो सबसे लास्ट में संख्या है, मतलब उत्तर निकालने के लिए ये लास्ट की 2 संख्या ही जरूरत है बस। सबसे लास्ट वाले को ऊपर रखो और यहां से ये पहले वाले को नीचे रखेंगे, तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 21/13 हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, मुझे पता है। अगला सवाल फिर से देखते हैं। देखो यहां से टेंशन मत लो, अभी प्लस वाले करते हैं, फिर प्लस माइनस मिक्स वाला अपन कर लेंगे। चलिए, जैसे आप बोलेंगे सर ये सवाल है, मैं चाहूं तो इस सवाल को 1 सेकंड में आपको बता सकता हूं। 3 + 1 4, 4 + 1 5 + 1 6, 6 + 1 7, समझ रहे हो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, इससे आप लिमिटेड सवाल को बना पाएंगे। अगर देखो यहां से बात को समझना, सबसे पहले आप देखेंगे सर 1 2 3 4, 4 बार प्लस है, तो यहां से 4 बार प्लस लगा लिया। सवाल को एक पहले से, सवाल को एक बाद में खत्म करना है। सबसे लास्ट में संख्या थी 1/3, तो इस 1 को यहां रखा और 3 को यहां रखा। रखने का तरीका भाई, 1 पहले से स्टार्ट करना है तो 1 को यहां रखो, ऊपर वाली संख्या को यहां रखेंगे, नीचे वाली संख्या को इस प्लस और माइनस जो भी होगा उसके नीचे रखेंगे, ठीक है ना। देखो मैं यहां से इस सवाल को ऐसे भी कर सकता था, 3 में 1 जोड़ा, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18, लास्ट की 2 संख्या, आप बोलेंगे 18/11, अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। लेकिन जब ये चिन्ह बदलेंगे ना, प्लस माइनस, मतलब चिन्ह अभी तो मैंने सारे प्लस में लिखे हैं, जैसे ये चिन्ह माइनस कहेंगे, जैसे ये चिन्ह प्लस माइनस कहेंगे, तो फिर आपका जो करने का तरीका है ना, ये वाला ये फेल हो जाएगा। तो मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करिए, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपने कितने प्लस थे भाई, आप बोलेंगे सर 4 प्लस है, 4 प्लस लगा लिया। सवाल को एक पहले से स्टार्ट किया, सवाल को एक बाद में अपन को खत्म करना ही, ठीक है ना। 1/3 भाई, 1 को यहां लिखा, 3 को यहां लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या को आगे, नीचे वाली संख्या को पीछे, यहां से ये लिख लिया। थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों को, ठीक है ना। चलिए अब इस प्लस के नीचे यहां से अपन को स्टार्ट करना है। देखो स्टार्ट करने का तरीका, सबसे पहले संख्या को देखा, आप बोलेंगे 3 है, संख्या के ऊपर प्लस है, प्लस लगाओ, संख्या के ऊपर माइनस होता, यहां पर माइनस लगाते हैं।
फिर बगल वाली संख्या आप बोलेंगे 1, तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब अपनी रेलगाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है। आप बोलेंगे सर यहां पर संख्या को पहले देखना है, सबसे पहले संख्या को ही देखना होता है। फिर यहां से संख्या के ऊपर प्लस था, प्लस लगाओ, माइनस होता माइनस लगाते हैं। फिर बगल में 3 था, तो यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 7 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 7, फिर ऊपर प्लस, फिर बगल वाली संख्या आप बोलेंगे 11। अब अपन यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक पहले से स्टार्ट करो, एक बाद में खत्म करना है। ठीक है ना। एक बाद में मतलब यहां पर खत्म करना है। आप बोलेंगे सर यहां पर सबसे पहले किसको देखना है, संख्या को देखना है। संख्या के ऊपर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर बगल वाली संख्या 7 है, तो यहां से आप बोलेंगे भाई कितना लिख दिया, 18 लिख दिया। ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि लास्ट में जो 2 संख्या है वही आपके सवाल का उत्तर देगा। सबसे लास्ट वाले को ऊपर रखना, इससे पहले वाले को नीचे रखना, तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, 18/11 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या बिल्कुल बात क्लियर होगी। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर प्लस माइनस ऐसे मिक्स सवाल आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो भैया डरना नहीं है, अगर मैंने जो बताया उसको ध्यान से सीखा होगा आपने तो डरने की जरूरत ही नहीं है, बस प्लस माइनस आना चाहिए। तरीका मैं बता चुका हूं। देखो यहां से ऐसे सवालों को नीचे से ऊपर लेकर जाना है। ठीक है ना। ऐसे सवालों को नीचे से ऊपर लेकर जाना है। आप बोलेंगे सर सबसे पहले माइनस का निशान था, माइनस लगाओ। फिर यहां पर प्लस का निशान आ गया, फिर प्लस लगाओ। फिर वापस माइनस का निशान आ गया, माइनस लगाओ। फिर आप बोलेंगे सर वापस प्लस का निशान आ गया, आप बोलेंगे सर प्लस लगा दिया। क्या ये बात क्लियर है? क्या चले फिर आप बोलेंगे सर सवाल को एक पहले से स्टार्ट करना है और सवाल को एक बाद में खत्म करना है। यही तो सिखाया था कि एक पहले स्टार्ट करना है और एक बाद में खत्म करना है। यही मैंने आपको सिखाया था। सबसे लास्ट में जो संख्या है, जैसे 2/3, तो 2 को यहां लिखा और 3 को यहां लिखा। ये अपन ने सिखाई था भाई। 2 को यहां लिखा, ऊपर वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या को, जो भी चिन्ह होगा उसके नीचे अपन ने लिख दिया। ठीक है ना। ये अपन सीख चुके हैं। जो भी चिन्ह होगा यहां से मतलब सेकंड नंबर की जो संख्या है यहां से अपन क्या करेंगे, सवाल को स्टार्ट करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या चलिए अब कुछ नहीं करना। मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो यहां से ध्यान से समझना। मैंने आपको सिखाया था भाई सबसे पहले आप देखेंगे संख्या को देखेंगे। कभी भी 3 के ऊपर माइनस है तो इसको -3 मत लिखना, गलती करेंगे। सबसे पहले संख्या को लिखना है। ठीक है ना। आप बोलेंगे सर यहां से सबसे पहले संख्या को लेकर 3 लिखा। अब 3 के ऊपर माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है प्लस लगाओ। फिर बगल में बस संख्या को देखना ही 2, 3 में से 2 जाएगा। यहां पर अपन ने क्या लिख दिया, आप बोलेंगे सर 1 लिख दिया। ठीक है ना। अब अपनी रेलगाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है आपके गांव में। अब आप बोलेंगे सर यहां से भी आपको काम वही करना है, कुछ अलग नहीं करना। सबसे पहले संख्या को देखा, फिर इसके ऊपर प्लस है, प्लस लगाया। फिर बगल वाली संख्या, अब जब बगल वाली संख्या को देखेंगे तो संख्या को देखना है, इसके ऊपर वाले चिन्ह को नहीं देखना, बस संख्या को देखना है। तो यहां से 1, इसके ऊपर प्लस, बगल वाली संख्या 3, तो यहां से आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहां से आप बोलेंगे सर अपन यहां पर पहुंच गए हैं। देखो यहां पर पहुंच गए। क्या ये बात क्लियर है? क्या चलिए देखो यहां से आपने देखा भाई, यहां से आपने देखा भाई यहां से 4 है। ठीक है ना।
अब इस 4 के ऊपर आप बोलेंगे सर माइनस है, तो माइनस लगा दिया। फिर बगल में एक था तो यहां से एक, 4 में से एक जाएगा तो आप बोलेंगे भाई कितना हो गया, यहां से 3 निकल के आ गया, ठीक है ना। भाई यहां से 4, संख्या को पहले लिखना है। सबसे पहले आप बोलेंगे सर संख्या को लिखो, फिर इसके ऊपर माइनस था, माइनस लगा दिया, फिर बगल में एक था एक, 4 में से एक जाएगा, कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अपन यहां पर पहुंच गए, आप बोलेंगे सर अब यहां पर थे। भाई यहां पर सबसे पहले किसको लिखा, आप बोलेंगे संख्या को लिखा। संख्या के ऊपर प्लस है, प्लस लगाओ, माइनस है, माइनस लगाओ। फिर बगल में संख्या को देखना है भाई 4, 3 में 4 को जोड़ा, यहां से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सवाल को एक पहले से स्टार्ट करना है और सवाल को एक बाद में खत्म करना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर एक संख्या बट्टे के ऊपर और एक संख्या बट्टे के नीचे। बस यहां से आप संख्या संख्या को देखेंगे। बट्टे के ऊपर आप बोलेंगे सर पीछे वाली संख्या को बट्टे के ऊपर, आगे वाली संख्या को बट्टे के नीचे। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं इसमें, अगर आपको प्लस माइनस ढंग से आता है तो कोई समस्या नहीं है एक बार समझाने के बाद में। चलिए जैसे अपने पास में सवाल है, आप बोलेंगे सर ऐसे सवालों में कहां से कहां तक जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। सबसे पहले देखा भाई माइनस है, उसके बाद में देखा भाई यहां पर प्लस है, वापिस से आपने देखा भाई यहां पर प्लस है, वापिस से आपने देखा भाई यहां पर प्लस है। ये जो चिन्ह मैंने लिखे हैं ये कैसे भी हो सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बस नीचे से ऊपर चिन्हों को जमा लो। सबसे पहले माइनस था, माइनस लिखा, फिर प्लस आया, प्लस, वापस प्लस आया, प्लस, वापस प्लस आया, प्लस लिखा। सवाल को एक पहले से स्टार्ट करना है और सवाल को एक बाद में अपन को खत्म करना है, ठीक है ना। सबसे नीचे आप बोलेंगे सर 3/4 था, तो 3 को यहां लिखा और आप बोलेंगे भाई 4 को यहां लिखना है, ठीक है ना। 3/4, तो 3 को यहां लिखा और 4 को कहां लिखेंगे, अपन यहां लिखेंगे। ये जो चिन्ह है इसके नीचे से अपन को क्या करना है, सवाल को स्टार्ट करना है। सबसे पहले संख्या को देखा, आप बोलेंगे भाई संख्या अपनी 4 है, तो यहां से 4, फिर यहां से इसके ऊपर माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर बगल वाली संख्या 3, 4 में से 3 जाएगा, आप बोलेंगे सर 1 आ गया। स्टेप को ध्यान रखना क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। फिर आप बोलेंगे भाई यहां से कितना आ गया, 1, फिर इसके ऊपर प्लस था, प्लस लगाओ, माइनस होता माइनस लगाते हैं। फिर बगल में कौन सी संख्या है भाई, 4 है, इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 5 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन यहां पर पहुंच चुके हैं, आप बोलेंगे सर संख्या 5 है, इसके ऊपर प्लस है, प्लस लगाओ, माइनस होता माइनस लगाते हैं। बगल में आप बोलेंगे सर 1 है, तो यहां से 1, तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वही प्रोसेस बार बार, कुछ अलग से चीज थोड़ी कर रहे हैं। वापिस आप बोलेंगे भाई सर यहां पर 6, ऊपर आप बोलेंगे प्लस, बगल में आप बोलेंगे 5, 6 और 5 को जोड़ेंगे भाई यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 11 मिलेगा। तो ये जो अंतिम की 2 संख्या है इसी के माध्यम से अपना उत्तर निकलेगा। आप बोलेंगे सर सबसे लास्ट वाले को तो ऊपर रखना है और यहां से इससे पहले वाले को नीचे रखना है। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 11/6 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां पर कोई से भी निशान आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको जैसा सिखाया है वैसा वैसा करते जाना है, ठीक है ना।
अब मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूं। चलिए, आप बोलेंगे सर इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी बात तो पता ही होगी कि यहां से अगर तीन संख्या लगातार आ जाए, अगर तीन संख्या लगातार आ जाए, सबसे नीचे वाली संख्या को ऊपर भेज दो, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, 10/3 बन जाएगा। तीन संख्या लगातार आ जाए, सबसे नीचे वाले को ऊपर भेज दो, तो यहां से 10 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब अपने पास में ये सवाल है भाई, इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा आप इस डंडे के नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, हल करेंगे। हमेशा ही आप डंडे के नीचे वाली संख्या को हल करना है। इससे पहले जो सवाल देख रहे थे उसमें डंडा नहीं था। अगर इस सवाल में डंडा नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इस सवाल में आपने देखा भाई सर डंडा है, डंडे के ऊपर भी संख्या है, डंडे के नीचे भी संख्या है। हमेशा आप ध्यान रखना, जो आपको हल करना है वो डंडे से नीचे वाली संख्या को आपको हल करना है, ठीक है ना। तरीका वही है भाई। 1 2, यहां से सबसे पहले कौन सा निशान है, आप बोलेंगे प्लस का, क्योंकि नीचे से ऊपर आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे सर वापस प्लस आ गया, तो यहां से प्लस लगाओ। आप बोलेंगे सर माइनस आ गया, यहां पर माइनस लगाओ। फिर आप बोलेंगे सर प्लस आ गया, यहां से प्लस लगाओ। सवाल को एक पहले से स्टार्ट करना है और सवाल को एक बाद में खत्म करना है, ठीक है ना। एक पहले स्टार्ट करो और एक बाद में खत्म करो, बस इतना ध्यान रखना है। लास्ट में कोई ना कोई संख्या होगी, जैसे 2/3 था तो 2 को यहां लिखा, 3 को यहां लिखा। लिखने का तरीका ये देखना भाई, एक पहले से, तो इस तीर के नीचे ऊपर वाली संख्या को, और यहां से इस प्लस के नीचे नीचे वाली संख्या को, मतलब लास्ट में जो संख्या है यहां से अपन को शुरुआत करनी पड़ती है। 2/3 को 2/3, ठीक है ना। चलिए, इस चिन्ह के नीचे वाली संख्या से अपन को क्या करना है, सवाल की शुरुआत करना है। अब क्या करेंगे, वापस से तरीका वही है भाई। यहां से आप बोलेंगे सर 3, क्योंकि पहले संख्या को देखना है। इसके ऊपर प्लस, बगल में 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, 5। वापस आप बोले सर यहां पर पहुंच चुके हैं, तो यहां से 5, ऊपर आप बोलेंगे प्लस, बगल में 3, तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वापिस आप बोलेंगे सर यहां से संख्या, अब इस 8 के ऊपर माइनस को आप गलती से -8 मत लिख देना, गलत हो जाएगा उत्तर। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संख्या को लिखना है। संख्या के बाद में माइनस का निशान है, माइनस का लिखो, प्लस का निशान होता प्लस का लिखते हैं। फिर बगल वाली संख्या आप बोलेंगे 5 है, 8 में से 5 जाएगा, तो आप बोलेंगे भाई यहां से कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे सर यहां पर संख्या, फिर इसके ऊपर प्लस, फिर बगल वाली संख्या, बस संख्या को देखना है, यहां पर इस माइनस को नहीं देखना, बस संख्या को देखना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 11। भाई सवाल को एक पहले से स्टार्ट किया, सवाल को एक बाद में खत्म किया, ठीक है ना। जब बगल वाली संख्या को देखेंगे तो संख्या को ही देखना है, इसके ऊपर वाले चिन्ह को नहीं देखना। अब यहां से आप बोलेंगे भाई सर अपना उत्तर, ये लास्ट की 2 संख्या है, ये अपना उत्तर देगी। तो सबसे लास्ट वाले को तो ऊपर रखो, इससे पहले वाले को नीचे रखा, तो 11/3 अपना उत्तर नहीं है, ठीक है ना। देखो यहां से देखना, यहां पर डंडा था तो आप भी डंडा लगाओ, डंडे के ऊपर 1 था तो आप भी क्या लगा दो, 1 लगा दो, ठीक है ना। अगर लगातार 3 संख्या है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो फिर अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आएगा, 3/11 निकल के आएगा। डंडे के ऊपर 1 था तो आप भी डंडा लगाकर ऊपर 1 लगा दो। जैसे 3 संख्या लगातार होगी, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो फिर अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक और सवाल करवाता हूं, देखो यहां से
चलिए, जैसे अपने पास में सवाल है, आप बोलेंगे सर इसको कैसे करना है। भाई वापस से आप बोलेंगे सर नीचे से ऊपर चलिए। भाई सबसे पहले प्लस आया, प्लस लगाओ, वापस से प्लस आया, प्लस लगाओ, वापस से प्लस आया, प्लस लगाएंगे। फिर एक पहले से स्टार्ट करना है और एक बाद में खत्म करना है। अब जल्दी जल्दी करिए। सबसे नीचे 1/4 था तो 1 को यहां लिखा, 4 को यहां लिखा, इतना अपन कर ही रहे थे, ठीक है ना। देखो यहां से स्टार्ट करना है भाई, यहां से 4, इसके ऊपर प्लस, फिर बगल वाली संख्या 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 5। अब डायरेक्ट लिखो, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 14 निकल के जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बाद में खत्म करना था तो यहां से अपन ने लिख दिया। फिर आप बोलेंगे सर लास्ट की जो 2 संख्या है यही अपना उत्तर देगी। सबसे लास्ट वाले को ऊपर लिखा, इससे पहले वाले को नीचे लिखा, तो यहां से 14/9, लेकिन ये अपना उत्तर नहीं है। देखो यहां से डंडा लगाकर ऊपर 5 था, तो आप भी डंडा लगाकर ऊपर क्या लगा लो, आप बोलेंगे सर 5 लगा लो। नीचे वाला जो नंबर है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहां से 45/14 अपना क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे सवाल डंडा लगाकर आए, चाहे सवाल डंडा लगाकर नहीं आए, कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन अगले पैटर्न पर चलते हैं कि सर सवाल ऐसा आ जाए तो फिर क्या करना है। आप बोलेंगे सर सवाल ऐसा आ जाए तो फिर क्या करना है। भाई सवाल अगर ऐसा गया तो भी आपको तरीका वही लगाना है। देखो अभी मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो आप नीचे से ऊपर सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। देखो यहां से सबसे लास्ट में आपने देखा भाई यहां से प्लस था, लेकिन यहां पर इससे पहले वाले सवालों में हर बार यहां पर कितना लिख रहे थे, आप बोलेंगे सर 1-1 लिख रहे थे, लेकिन इस बार 1-1 नहीं लिख रहे, इस बार अपन संख्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर आप बोलेंगे सर प्लस का 4, यहां पर माइनस का 3, यहां पर प्लस का 2, तो लिखने का तरीका देखना भाई यहां से 4 प्लस हैं, लेकिन आप प्लस और 4 लिखना, आप ऐसे लिखना, ठीक है ना। चलिए जैसे 3 माइनस हैं तो फिर आप लिखेंगे यहां से माइनस का, आप यहां से 3 लिखेंगे। वैसे यहां से 2 प्लस हैं तो फिर आप यहां से प्लस का, यहां से अपन 2 लिखेंगे, आपको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। भाई यहां से 4 प्लस तो प्लस का 4, मतलब चिन्ह को आगे लगाओ। यहां से देखो माइनस का 3 और यहां से प्लस का 2, ये चिन्ह आपको आगे रखना है। चलिए इसके बाद में सवाल को एक पहले से स्टार्ट किया और सवाल को एक बाद में खत्म किया। अपन ये करेंगे, सवाल को एक पहले स्टार्ट करो और सवाल को एक बाद में खत्म करेंगे। वापस से सबसे नीचे कोई ना कोई संख्या रहेगी, जैसे 1/5 है तो 1 यहां आ जाएगा और अपना 5 यहां आ जाएगा। वही इस तीर के नीचे ऊपर वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या को प्लस माइनस के नीचे लिखते थे, वही कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। यहां पर जो सबसे अलग होगा वो देखो क्या होगा। देखो यहां से स्टार्ट करना है, यहां से क्यों भाई, प्लस माइनस के नीचे से अपन क्या करते थे, स्टार्ट करते थे, ठीक है ना। सबसे पहले संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहले संख्याओं को गुणा करो, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 20 मिला, यहां पर 20 लिखो। अब प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाना है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करना है। सबसे पहले संख्याओं को गुणा करेंगे 20, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर बगल वाली संख्या 1, तो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर यहां से 21 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए फिर आप बोलेंगे सर वापस से वही प्रोसेस, क्योंकि अब अपन यहां पर पहुंच गए। भाई इन दोनों की गुणा किया, सबसे पहले संख्याओं की अपन गुणा करेंगे, ठीक है ना।
सबसे पहले आप यहां से गुणा करो, 21 की 3 से गुणा करेंगे, यहां पर कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 63 मिलेगा। जैसे संख्याओं की गुणा करेंगे 63 मिला, फिर इससे आगे वाले चिन्ह को लगाइए। मतलब सबसे पहले संख्याओं की गुणा करो, उसके बाद में आपको चिन्ह लगाना है। प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। फिर वापस से बगल वाली संख्या, क्योंकि अपन यहां पर है तो जस्ट बगल वाली संख्या को देखना है। बगल में आप बोलेंगे भाई कितना था? 5 था। 63 में से 5 घटाएंगे तो यहां से कितना जाएगा? आप बोलेंगे सर 58 आ जाएगा। अगली स्टेप में चले जाओ। वापस से आप बोलेंगे सर संख्याओं की गुणा करो। जैसे संख्याओं की गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा? 116 मिलेगा। फिर यहां से जो भी चिन्ह होगा उसको लगाओ। फिर बगल वाली संख्या, बगल में भाई 21 है तो यहां पर क्या लगाएंगे? आप 21 लगाइए, ठीक है ना। देखो आप अभी तक देख रहे होंगे कि सर कुछ भी अलग नहीं हुआ, जैसा अपन सीख रहे थे बस वैसा ही है। लेकिन यहां पर संख्याओं की गुणा सबसे पहले अपन को करना है। भाई यहां पर 137 तो यहां पर 137 लिखो। सवाल को एक पहले से स्टार्ट करना था, सवाल को एक बाद में खत्म करना था, जो अपना हो गया। ये लास्ट के जो 2 नंबर हैं यही अपना उत्तर देंगे। सबसे लास्ट वाले को ऊपर लिखो, इससे पहले वाले को नीचे लिखो, तो फिर यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा? 137 बटे में 58 अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इससे आसान भी तो नहीं है, ये भी तो समझो। आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इससे आसान भी नहीं है। आपको ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा अगर इस सवाल को आपको पेपर में हल करना है तो, ठीक है ना। एक बार वीडियो को दोबारा आप लोग वापस से जाकर देख लो, अगर किसी को थोड़ा सा हल्का सा भी डाउट हो। बाकी मैं अगला सवाल करवा रहा हूं, क्योंकि इसी को दोबारा समझाऊंगा तो वो तो वही बात हो गई ना, आपके पास रिकॉर्डेड है तो पीछे जाकर देख लो। मैं एक और सवाल करवाता हूं आपको। देखो यहां से चलिए, आप बोलेंगे सर अपने पास में ये सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे? भाई बनाने का तरीका वही है, चेंज नहीं होगा। भाई नीचे से ऊपर चलिए। जैसे ही नीचे से ऊपर चलेंगे तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि डंडा अगर सवाल में आ गया, भाई डंडा आ गया ना, देखो अभी जो सवाल किया उसमें डंडा नहीं था, इसमें डंडा गया। डंडे से नहीं घबराना, हमेशा डंडे के नीचे वाली संख्या को हल करना है। डंडा तो लास्ट में लगाना होता है बस, ठीक है ना। तो इस डंडे से नीचे वाली संख्या को अपन क्या करेंगे? बस हल कर लो नीचे से ऊपर। भाई यहां पर क्या था? आप बोलेंगे प्लस का 4 था, प्लस को आगे लिखना, 4 को पीछे लिखना। फिर यहां से आप बोलेंगे सर प्लस का 3 था, तो यहां से प्लस का 3। फिर यहां से आप बोलेंगे सर माइनस का 2 था, तो यहां से माइनस का 2। सवाल को एक पहले से स्टार्ट करना है और सवाल को एक बाद में खत्म करना है, बस ये तरीका आपको आना चाहिए। सबसे लास्ट में कोई ना कोई संख्या होती है, ठीक है ना। जैसे 1/5 है तो 1 को यहां लिखा, 5 को यहां लिखा। ये कर लोगे इतना। यहां से सवाल को स्टार्ट करना है, हर बार यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस सवाल में देखो क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं की गुणा करो। 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाते हैं। फिर वापस से बगल वाली संख्या, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 21 मिलेगा। कोई समस्या है क्या? नहीं है। फिर यहां से आपने देखा सर अब यहां पर पहुंच गए। भाई सबसे पहले इन दोनों की गुणा किया, आप बोलेंगे 63 मिला। सबसे पहले संख्याओं की क्या करना है? गुणा करना है। फिर यहां से जो भी चिन्ह होगा उसको देखना है। फिर आप बोलेंगे सर बगल वाला, क्योंकि यहां पर अपन है तो बगल वाला नंबर आप बोलेंगे 5 है, 5 को देखा, 63 में 5 जोड़ा तो यहां से कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा।
बराबर है बात। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर इन दोनों की सबसे पहले गुणा करना है, सबसे पहले संख्याओं की गुणा करो। तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 136 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां पर माइनस था, माइनस लगाओ, फिर बगल वाली संख्या, बगल वाली संख्या 21 है। जैसे यहां से आप इसको हल करेंगे वैसे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा, 115 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 115 मिल गया। सवाल को एक पहले से स्टार्ट करना था और सवाल को एक बाद में खत्म करना था। फिर यहां से भाई लास्ट के जो दो नंबर हैं वही अपना क्या देंगे, उत्तर देंगे। सबसे लास्ट वाले को ऊपर लिखेंगे, इससे पहले वाले को नीचे लिखेंगे। ये जो लास्ट के दो नंबर होते हैं ना मेरे प्यारे लालो, यही अपना उत्तर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे लास्ट वाले को ऊपर लिखो, इससे पहले वाले को नीचे लिखो। लेकिन क्या ये अपना उत्तर होगा, क्या नहीं होगा। भाई ऐसे डंडा लगाकर 5 था तो आप भी डंडा लगाकर क्या लगा लो, आप बोलेंगे सर 5 लगा लो। जब 3 संख्या लगातार होती है सबसे नीचे वाले को ऊपर भेज दो, बस यहां से हल कर लो। आप बोलेंगे सर 8 पंजे 40, 6 पंजे का 30 और कितना हो जाएगा 34 बट्टे में 115। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो 340 बट्टे में 115। अगर इसको काटकर ऑप्शन में दे के रखा हो तो आप इसको काट लो। जैसे आप बोलेंगे सर 5 से काट लो, है ना। 6 पंजे का 30, 4 बचा, यहां से 68, 5 दूनी 10 और यहां से 3। तो यहां से जो अपना उत्तर है वो कितना हो गया, 68 बट्टे में 23 अपना उत्तर हो गया। तो इस सवाल को आप लोग एक बार और देखिएगा, आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से एक पैटर्न जो आपका थंबनेल में भी लगा हुआ था उसको देखिएगा। देखो यहां से कि सर हर जगह अगर भाग का निशान आ जाए तो अपन क्या करेंगे। भाई हर जगह अगर भाग का निशान आ जाए तो अपन को क्या करना है। अगर हर जगह भाग का निशान आ जाए ये तो और भी आसान है। देखो कैसे, आप बोलेंगे सर ऐसे बटा बनाओ, एक संख्या बटे के ऊपर एक संख्या बटे के नीचे। देखो भाग के इधर वाली संख्या आप बोलेंगे 5 है, भाग के इधर वाली संख्या आप बोलेंगे 2 है, भाग के इधर वाली संख्या आप बोलेंगे 5 है। यहां से नीचे वाली संख्या को भी साथ में लेकर चलना है। बात को समझना, कहने का मतलब आप इधर इधर वाली संख्या को एक साथ लेकर चलेंगे। ये जो लास्ट में संख्या होती है ना, इससे जो नीचे वाली संख्या है उनको भी आप इनके साथ लेकर चलेंगे। तो इधर इधर वाली संख्या को आप ऊपर लिख देना। जैसे यहां पर 5 था 5 लिखो, फिर यहां से 2 आ गया 2 लिखो, फिर यहां से 5 आ गया 5 लिखो। ये जो लास्ट में जो संख्या होगी तो नीचे वाली संख्या को भी इन्हीं के साथ लेकर चलना है, ठीक है ना। इन सभी को आप ऊपर लिखो, जो भी संख्या अब बच गई उनको नीचे लिख लो। भाई यहां से 1 बच गया 1 लिख लिया, यहां से 3 लिख लिया 3 लिख लिया, यहां से 4 बच गया 4 लिख लिया, बस काट दो। 2 इसको काटेगा यहां से 2 बार। भाई 5 इंटू 5 इंटू 5 125, यहां से कितना हो जाएगा 6। तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा 125 बटे में 6 निकल के जाएगा। फिर से समझिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देख लो एक बार, ठीक है ना। चलिए फिर से अगला सवाल समझा रहा हूं, बात को समझना। चलिए जैसे अपना ये सवाल है, हर जगह भाग का निशान है, सीधा सीधा कुछ मत करना, ऐसा डंडा बनाना, इधर इधर वाली संख्या को एक साथ लेकर चलना। जब इधर इधर भाग के इधर इधर वाली संख्या को देखेंगे तो ये जो सबसे लास्ट में संख्या होती है ना,
इसके नीचे वाली संख्या को भी आप साथ में लेकर चलना है, ठीक है ना। तो यहां से भाग के इधर वाली संख्या को डायरेक्ट ऊपर लिखिए। भाई भाग के इधर 5 था, यहां से 5 लिखो। भाग के इधर 4 था, यहां से 4 लिखो। भाग के इधर मतलब यहां से 3, यहां से 4 और वापस नीचे क्या आ गया, आप बोलेंगे 3 आ गया। देखो यहां से कुछ नहीं करना, ये अपना हर जगह भाग था। भाग के इधर इधर वाली संख्या, भाई भाग के इधर 5, भाग के इधर 4, भाग के इधर 3, भाग के इधर 4, लेकिन जो सबसे लास्ट में संख्या होती है उसके नीचे वाली संख्या को भी आप इन्हीं के साथ लेकर चलना है। इन सभी को आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। इन सभी को आपने कहां रख दिया, ऊपर लिख दिया। अब जो भी संख्या बची है उसको नीचे लिख लो। जैसे 3, जैसे यहां से 2, जैसे यहां से 3, जैसे यहां से 5, जो भी कट रहा हो काट दो। आप बोलेंगे सर 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 2 इसको काटेगा 2 बार। तो यहां से आप बोलेंगे 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 8 नजर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलेंगे सर इस सवाल को बनाइए जरा। चलिए आप बोलेंगे सर इस सवाल को आप लोग बनाइए। देखो यहां से आपने यहां से देखा, भाई भाग का निशान था। इस भाग के बाद में जो भी संख्या होगी उसमें यहां से 2 संख्या होनी जरूरी है। यहां से आपने देखा भाई भाग के इधर जो भी संख्या होगी उसमें ऊपर और नीचे मतलब बटे में संख्या होनी जरूरी थी। वैसे आपने देखा सर लास्ट में जो चिन्ह था, इधर जो भी संख्या होगी इसके इधर उसमें ऊपर नीचे दोनों ही संख्या होनी जरूरी है। लेकिन यहां से आप देखेंगे, सबसे लास्ट में भाग था, इसके इधर ऊपर नीचे संख्या नहीं है, तो इसके ऊपर नीचे संख्या नहीं है, तो आप खुद क्या लगा लेंगे, आप खुद 1 लगा लेंगे। जैसे भाग के इधर जो भी संख्या होती है ना, जैसे इस भाग के इधर जो भी संख्या होती है प्लस माइनस कुछ भी हो, लास्ट वाले चिन्ह के इधर जो भी संख्या होगी ऊपर नीचे संख्या होनी जरूरी है। जैसे इस सवाल में आपने देखा भाई सर यहां से इस भाग के इधर तो ऊपर नीचे संख्या नहीं है, तो आप खुद ऊपर नीचे क्या लगा लेंगे, आप बोलेंगे सर ऊपर तो 5 हो गया और नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो। ऐसे भी सवाल मिलेंगे पेपर में। फिर यहां से कुछ नहीं करना। मैंने क्या बताया था, जब भी सतत बिंदु वाला सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, हमेशा ही आप बटे के नीचे वाली संख्या को हल करेंगे, ठीक है ना। जब भी सतत बिंदु वाला सवाल पेपर में आता है तो बटे के नीचे वाली संख्या को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां से बटे के ऊपर वाले को तो देखना ही नहीं है, आपको बटे से नीचे वाली संख्या को क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। चलिए भाग के इधर 25, भाग के इधर 3, भाग के इधर 5, भाग के इधर 2, और इस नीचे वाली को भी इन्हीं के साथ लेकर चलना होता था, यही तो करते थे अपन। तो आप बोलेंगे सर इन सभी को कहां लिख दो, आप बोलेंगे ऊपर लिख दो। भाई जो भी भाग के इधर इधर वाली संख्या है इनको कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जैसे यहां से 25, आप बोलेंगे सर यहां से 3, आप बोलेंगे सर यहां से 5, आप बोलेंगे सर यहां से 2 हो गया। भाई इस 1 का तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी बचा उसको कहां लिख दो, नीचे लिख दो। भाई 1 का तो कोई मतलब नहीं है, इस 50 को नीचे लिखा, इस 3 को नीचे लिखा और इस 5 को अपन ने नीचे लिखा, ठीक है ना। भाई भाग के इधर इधर वाले नंबर जो भी थे नीचे वाले को भी इन्हीं के साथ लेकर चलना होता है। इन सभी को अपन ने ऊपर लिखा, जो भी संख्या बच गई उनको अपन ने नीचे लिखा। बटे के नीचे ही हमेशा काम करना है, ठीक है ना। कुछ भी कट रहा हो काट दो।
25 50 को काटेगा 2 बार, 3 3 को, 5 5 को, 2 2 को। तो यहां से आप बोलेंगे भाई यहां से अपने सवाल का उत्तर कितना निकाल लिया? आप बोलेंगे सर 1 निकाल लिया। लेकिन क्या 1 इस सवाल का उत्तर है क्या? आप बोलेंगे नहीं है। भाई बटे के ऊपर 50 था, तो बटे के ऊपर आप भी 50 लगा दो, 50 बटे में 1। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 50 निकल के आ जाएगा। एक और सवाल करवा रहा हूं, फिर से ध्यान से समझिएगा। चलिए, जैसे अपने पास में सवाल है, आप बोलेंगे सर हर जगह भाग का निशान है, तो कुछ नहीं करना। ऐसे सवाल तो और भी आसान होता है। सबसे पहले तो भाई डंडे के नीचे वाली संख्या को हल करना है, डंडे के ऊपर वाली संख्या को देखना ही नहीं है, इसको बाद में अपन देख लेंगे। चलिए, भाग के पहले 200 था, भाग के पहले 600 था, भाग के पहले 300 था। लेकिन भाग के बाद में देखो यहां पर 2 संख्या होनी चाहिए थी। भाग के बाद में यहां पर 400 था, नीचे कभी कभार कुछ भी नहीं देख रखेगा, तो आप खुद यहां पर क्या लगा लेंगे? 1 लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 200 600 300, 200 600 300। चलिए, भाग के इधर इधर वाली संख्या को आपने ऊपर लिखा, फिर जो संख्या बच गई उसको नीचे लिख दो। इसको मत लिखना, ये तो बटे के ऊपर वाली संख्या है, इसको बाद में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अपन जो उत्तर निकालते हैं वो बटे के नीचे वाली संख्या का बस निकालते हैं। तो यहां से 300, यहां से आप बोलेंगे 100, यहां से आप बोलेंगे 400। भाई 300 से 300 गया, 200 400 को काटेगा 2 बार, 2 0 से 2 0, 2 6 को काटेगा 3 बार। तो इस सवाल का इस नीचे नीचे वाले का जो उत्तर है वो कितना निकाल लिया? 3 निकाल लिया। 3 बस बटे के नीचे नीचे वाली संख्या का है, बटे से ऊपर वाली संख्या में आप बोलेंगे 100 था। भाई बटे के ऊपर 100 था, तो आप भी यहां पर बटा लगाकर 100 लगा लो। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 100 बटे में 3 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? आप चलिए, अब आपके पुराने सालों के मैं 2 सवाल आपके पुराने सालों के करवा रहा हूं। देखो यहां से, चलिए, ये जो सवाल है ये आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है, आप लोग देख भी सकते हैं। देखो यहां से, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। ये सवाल आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। देखो बनाना कैसा है। आप बोलेंगे सर सवाल तो वही है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बटे के नीचे वाली संख्या, आप बोलेंगे सर इस बटे के नीचे वाली संख्या को अपन हल करेंगे। सबसे नीचे +1 था, तो यहां से प्लस का 1, फिर आप बोलेंगे प्लस का 3 है, तो यहां पर प्लस का 3, फिर आप बोलेंगे यहां पर प्लस का 2 है, तो यहां से प्लस का 2 हो गया। सवाल को एक पहले से स्टार्ट किया, सवाल को एक बाद में खत्म करना है, यही करते थे अपन। फिर आप बोलेंगे सर सबसे लास्ट में कुछ ना कुछ होगा, जैसे 1 बटे में 4 था, तो 1 यहां लिखा, 4 अपन ने यहां लिखा, ठीक है ना। अब यहां से आप सबसे पहले संख्याओं की गुणा करो। भाई सबसे पहले संख्याओं की गुणा करेंगे, तो आप बोलेंगे भाई इन दोनों की गुणा किया तो 4, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाते हैं। इन दोनों की गुणा किया 4, यहां से प्लस, बगल वाली संख्या 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से अगली संख्या क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। वापस से आप बोलेंगे सर यहां से संख्याओं की गुणा करो, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, फिर यहां से बगल में प्लस, और यहां से बगल में संख्या 4, तो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 19 हो जाएगा। ये तो सिखाया है ना मैंने, अब इसमें क्या सिखाऊं? सिखा दिए कई सारे सवाल।
फिर आप बोलेंगे सर दोनों की गुणा करो, 2 को 19 से गुणा करेंगे 38, फिर यहां से आप बोलेंगे सर प्लस, फिर यहां से बोलेंगे 5, 38 और 5 को जोड़ा तो यहां से कितना हो जाएगा 43। लास्ट के ये जो दो संख्या है यही आपका उत्तर देगी। तो आप बोलेंगे सर सबसे लास्ट वाली को तो ऊपर लिखो, इससे पहले वाली को नीचे लिखो, लेकिन क्या ये अपना उत्तर होगा? क्या नहीं होगा। बट्टा के ऊपर एक था, आप बोलेंगे सर यहां से बट्टे के ऊपर एक था, तो यहां से आप भी बट्टे के ऊपर क्या लगा दो? एक लगा दो, ठीक है ना। 3 संख्या लगातार है, सबसे नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो 19 बट्टे में 43 इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर निकल के आ जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर इसको कैसे बनाना है? भाई इस सवाल में हर जगह किसका निशान था? भाग का निशान था। तो हर जगह अगर भाग का निशान होगा ये तो और भी आसान है। आप बोलेंगे सर भाग के इधर 240, भाग के इधर 1, भाग के इधर 1, भाग के इधर 1। भाई भाग के इधर 3 था लेकिन कुछ भी नहीं है, तो आप क्या मान के चलेंगे? भाई 1 मान के चलेंगे। सबसे लास्ट में बटे में संख्या होनी चाहिए, ऊपर भी बटा नीचे भी बटा, ठीक है ना। तो इस भाग सबसे लास्ट वाला, कहने का मतलब यहां से बात को समझना, सबसे लास्ट में अगर बस 7 दे के रखा है तो आप खुद लगाएंगे 7 बटे में, जैसे प्लस है। सबसे लास्ट में अगर बस यही दे के रखा है तो आप यहां पर लगाएंगे 1 लगाएंगे। जैसे भाग यहां पर 3/5 है तो कोई समस्या नहीं है भाई, ऊपर भी संख्या नीचे भी संख्या, लेकिन भाग लगाकर 7 दिया है तो ये 1 नीचे आप खुद लगा लेंगे। चलिए आप बोलेंगे सर यहां से भाग के इधर 3 था तो 1 आपने खुद लगा लिया। तो यहां से देखो और भी आसान है, आप बोलेंगे सर भाग के इधर इधर वाली संख्या को ऊपर लिखो, तो यहां से आप 240 लिख दो, क्योंकि 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 240 करने से क्या मिलेगा? 240 मिलेगा। अब जो संख्या बची है भाई यहां से आप बोलेंगे सर 5 बचा, 5 लिख दिया। फिर यहां से आप बोलेंगे 4 है, यहां से 4 लिख दिया। फिर आप बोलेंगे सर यहां से 5 बचा, यहां से 5 लिख दिया। फिर यहां से आप बोलेंगे सर 3 बचा, यहां से 3 लिख दिया, ठीक है ना। बस यहां से काट लो। आप बोलेंगे सर 3 इसको काटेगा 80 बार, 4 इसको काटेगा यहां से 20 बार, 5 इसको काटेगा यहां से 4 बार, तो ऊपर तो 4 नीचे 5। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 4 बट्टे में 5 इस सवाल का करेक्ट उत्तर निकल के जाएगा। तो ये सतत भिन्न वाले सवाल थे जो कि आपके पेपर में कभी कभार ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन दोबारा अगर ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो आपसे बन जाने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सिंप्लीफिकेशन आपका पूरा हो चुका है, बस ये लास्ट क्लास थे सिंप्लीफिकेशन की। इसके बाद में मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।